हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। आप लोगों को भैया हिंदी मीडियम चैनल में मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं कि आज करना क्या क्या है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 में मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ये जो मीन है, इससे ही हमें क्या बात आ जाती है समझ में कि सर कहीं ना कहीं हमें एवरेज निकालना हुआ। सॉरी, आते से ही छींक दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर बहुत शानदार है, मजेदार है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें अच्छे तरीके से, तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो चीज आती है वो आती है मीन। यार बचपन में जब हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने बोला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है सर। अब मान के चलो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn तक क्या होंगी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी उनकी कुछ ना कुछ। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी, जैसे x1 होगा, x2 होगा, f3 होगा, f4 होगा, ठीक है, f1, f2, f3 अप टू कहां तक होगा, ये fn तक होगा, ये फ्रीक्वेंसी है। देन द मीन इज गिवन बाय, अब ये जो मीन होता है वो कैसे दिया जाता है, आइए बताता हूं, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। ये जो मीन होता है वो कैसे दिया जाता है, मीन निकालने के 3 मेथड है। सबसे पहला तो आपके पास होगा डायरेक्ट मेथड, और फिर दूसरा होगा आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा होगा आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड। यहीं पे आज के इस लेक्चर में आपको तीनों के तीनों मेथड हो जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर, क्योंकि अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम लोग तीनों मेथड की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज टेकन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन द क्लास, वी प्रोसीड स्टेप वाइज एज फॉलोज। मतलब क्या, मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हमारे पास क्लास दे दी जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, और उस क्लास इंटरवल से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है तो वो फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाएगी। सबसे पहला काम, क्लास इंटरवल से आपको क्लास मार्क निकालना है। यहां पर आपके पास क्लास इंटरवल एक अलग चीज है और क्लास मार्क एक अलग चीज है। यहां पर जितने भी x या xi दिखेगा वो समझना आपके पास क्या है, xi है, ठीक है, या x है। फॉर ईच क्लास इंटरवल फाइंड द क्लास मार्क xi, और वो कैसे फाइंड होगा, xi इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, और दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तब हमारे पास क्या निकलता है, xi निकलता है। स्टेप 2 क्या है कि कैलकुलेट करो fi xi। fi xi क्या है, fi ये फ्रीक्वेंसी, xi क्या है आपके पास, क्लास मार्क। अच्छा, फॉर ईच आई का मतलब है कि जितने भी वहां पर लोग होंगे वो। अच्छा, और तो स्टेप 3 क्या है कि कैलकुलेट कर डालो भैया मीन को बाय यूजिंग द फॉर्मूला मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। इसका मतलब होता है भैया हमारे पास समेशन। अब ये जो समेशन होता है वो क्या करता है, वो बताता है भैया कि इधर से इधर तक कितने लोग हो रहे हैं, ठीक है। समेशन ऑफ fi xi का मतलब है कि fi xi का पूरा सम, समीशन ऑफ fi का मतलब है कि fi का पूरा सम, और तो और समीशन ऑफ fi को आप लोग क्या बोलते हो, n भी कह सकते हो। n क्या होता है कि कितने आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका पूरा इन टोटल सम। अच्छा, मीन को हम लोग कैसे बताते हैं दोस्त, मीन को हम लोग बताते हैं x बार से।
ये मीन होता है। क्लियर हो गई बात इतनी? बोले हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेसिकली जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में चीज समझे वो क्या समझे कि अगर हमें मीन निकालना है तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई एक फॉर्मूला है। अब ये जो एफ आई होता है ये तो फ्रीक्वेंसी तैयार बैठा है, जो एक्स आई है वो है क्लास मार्क, दोनों का प्रोडक्ट करके हमें क्या करना है, सम करना है सबको, और सबमिशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। चलो बहुत शानदार हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा इसी के ऊपर, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बात करें? बोले हाँ सर बात करो। अब यहां पर आपके पास क्या कह रहा है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आपके पास क्लास दे रखी है, सर क्लास मार्क है या क्लास इंटरवल है? थोड़ा इस बात का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्लास मार्क है क्लास इंटरवल है। मेरे दोस्त ये इंटरवल बने हुए ना, इंटरवल, हाँ इंटरवल बने हुए, इंटरवल 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 इंटरवल, और तो और ये फ्रीक्वेंसी है। मान के चलो कि यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास सैलरी है ना, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक कितने बच्चों को मिल रही है? 5 बच्चों को मिल रही है। अच्छा, 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक 8 बच्चों को मिल रही है। 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक 12 बच्चों को मिल रही है। 70 से 90 तक 20 बच्चों को मिल रही है। और ऐसे ही करते करते ये सारी चीजें हो रही है। देख लो ज्यादा पैसा कम लोगों को मिलता है बहुत। चलो, अब यहां पर आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक मस्त सा टेबल। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे से काम वहां पर करके आओगे और उतने अच्छे से आपको वहां पर क्या मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे। सबसे पहला आपके पास जो चीज होगी वो होगी क्लास इंटरवल। क्या होगी? क्लास इंटरवल, जिसको आप CI लिखोगे। अभी पूरा पूरा लिख रहा हूं, नेक्स्ट से छोटा छोटा लिखूंगा। अभी पूरा पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। CI, इस CI के बाद आपको क्या आ जाता है, इस CI के बाद आपको आ जाता है भैया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। चलो, फ्रीक्वेंसी मतलब FI, FI। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अब ये फ्रीक्वेंसी के बाद, ये फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास आ जाता है क्लास मार्क। क्या आ जाता है? क्लास मार्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास मार्क, म्हणजे XI। और ये XI के बाद फिर अब आपके पास क्या आ जाएगा? FI XI। ठीक है, FI XI। चलो, FI XI। और FI XI जानते हो ना क्या होता है? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, ये FI ये XI का प्रोडक्ट। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि यहां पे अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर अब आप लोगों को इन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। एक बार अच्छे से देख लो मेरे दोस्त, एक बार क्या करो, एक बार अच्छे तरीके से सारी चीजों को देख लो। यहां पर ना हो सकता है मेरे से लाइन थोड़ी सी वो हो गई हो, खींची नहीं हो ढंग से। ठीक है, अभी सही है क्या? अभी सही है? एक बार देख लो। बोले सर हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी ठीक है। अभी क्या है? अभी थोड़ी थोड़ी एकदम बढ़िया मस्त तरीके से ठीक है। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा इनका डाटा समझते हैं। इनका डाटा कैसे? 10 से 30, 30 मतलब 20-20 का गैप है, 130 तक जा रहा है। ठीक है, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 130। अच्छा, अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो हमारे पास 5, 8, 12, 20, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 20 और तो और क्या है हमारे पास 3 और 2, 3 और 2, ये चीजें हैं। अब हमारे पास क्या करना है? XI निकालना है। अब XI क्या होता है?
अभी हम लोगों ने देखा था, अरे अभी देखा था कि जो xi होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका कैलकुलेट करके दिखाता हूं, जैसे 10 प्लस 30 अपॉन 2। अगर हम लोग xi निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 30 अपॉन 2। सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट किया आपने तो, अरे मेरे दोस्त हाँ, अपर प्लस लोअर करो या लोअर प्लस अपर करो, करना तो प्लस ही है ना। हाँ सर बिल्कुल सही, ऑर्डर कुछ भी हो पर आपका जो आंसर है वो 20 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, ये कर दिया। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 80 का आधा हो जाएगा 40। अब सर इतना कौन कैलकुलेट करते बैठेगा, तो ट्रिक बता दूं। हाँ, इन दोनों के बीच का मेंबर देखो, 10 और 20 के बीच में कौन आ रहा है, सॉरी 10 और 30 के बीच में कौन आ रहा है, 20। 30 और 50 के बीच में 40 रह गया। 50 और 70 के बीच में किसको छोड़ के आ गए, 60। इसके बीच में 60 ना, ठीक है। और तो और 70 और 90 के बीच में आपके पास क्या, 80, ठीक है। और तो और अगर हम बात को ध्यान से समझें, 90 और आपके पास 110 के बीच में है ना 100, ठीक है। 100 और 130 के बीच में 120। और एक बात और, यहां पर गैप से भी आप पता लगा सकते हो, 20 20 20 20, ठीक है। लेकिन ये कौन से वाला डाटा में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डाटा में होगा। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डाटा है, अभी इंक्लूसिव वाला आया नहीं है। जब आएगा तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब क्या करना है, fi और xi का मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त। 5 2 जा 10 हो गया ना यार, यहां पर सीधा सीधा कितना हो गया, 100 हो गया। अच्छा 8 4 जा 32, 320 हो गया। 12 6 जा 72, 720 हो गया। आसान। अब आपके पास 8 2 जा 16, 1600 हो गया। बहुत ज्यादा आसान। 3 into 100, 300 हो गया। चलो बहुत ज्यादा आसान। और तो 12 2 जा 24, 240 हो गया। ये बातें हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गई क्या, बोले हाँ तल समझ में आ गई। अब अगर समझ में आ गई ये बात तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए। और जब तक मैं यहां पर क्या करता हूं, सबमिशन ऑफ fi xi को फाइंड करता हूं। सबमिशन ऑफ fi xi लगेगा आप इनको, और क्या लगेगा, बोले सर बहुत कुछ लगेगा वैसे तो, है ना। बोले सर बहुत कुछ लगेगा, मैंने बोला ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। देखो सिंपल सा एक मामला समझो, यहां पर सिंपल सा एक मामला है कि सबमिशन ऑफ fi xi निकालो, और तो और सबमिशन ऑफ fi निकालो बस। और दोनों को सिंपल सा अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही आपने इस पूरे का सम निकाला तो इस पूरे का सम कितना आया आपके पास, 3280। कितना आया, 3280। और तो और जब आपने इसका सम किया तो इसका सम आपको कभी ना, ज्यादातर तो क्वेश्चंस में दिया रहता है, नहीं दिया प्लस कर देंगे तभी टाइम लगेगा। देखो 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 20 हो जाएगा आपके पास 40, 40 और ये हो जाएगा 45, 45 और ये हो जाएगा 50। सिंपल मतलब 50, कितना 50। अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें, आ जाओ, इसको इधर रखा, ठीक है। और अब हम लोग आ गए बात पे। बात यह है कि अब हमें निकालने को कह रहा है वो मीन, और मीन मैंने क्या बोला कि वो होता है x बार, और x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, सबमिशन ऑफ fi xi, सबमिशन ऑफ fi xi अपॉन सबमिशन ऑफ fi। चलिए सबमिशन ऑफ fi xi हमारे पास कितना है, 3280। कितना, 3280 अपॉन सबमिशन ऑफ fi कितना है, 50। बहुत ज्यादा अच्छे से अगर हम लोग बात को समझे तो आपको पता ही है मेरे दोस्त की 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 0 से 0 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। चलो और तो और आपके पास आ जाएगा 6 मतलब 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 पॉइंट, मतलब 3 बचेगा पॉइंट लगा के 0, और 5 6 जा 30। इतना हमारे पास क्या आएगा,
इतना हमारे पास मीन आएगा इस फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में अच्छे से ऐसे ही कैलकुलेट करके वहां पर आपको चीजें बतानी है मेरे दोस्त। इस बात का दिमाग में ध्यान बैठा लो, ऐसे ही करके आना है, नहीं करके आए तो मेरी तरफ से तो आप लोगों को हैप्पी 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 बिल्कुल भी नहीं होऊंगा मैं, ध्यान रखना, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होऊंगा मैं। तो ये था आपके पास कौन से मेथड से, ये था आपके पास डायरेक्ट मेथड से। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। एक क्वेश्चन डायरेक्ट का है यहां पे, एक क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन का है और एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन का मेथड है। क्लियर है ये? बोले हाँ सर। स्क्रीनशॉट भी ले लिया? बोले हाँ सर। अब आ जाओ, अब हम लोग समझते हैं आगे कुछ बात। अब आ गया नेक्स्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड आपको क्या कहता है? सर हमें तो कुछ नहीं कहता, अरे बहुत कुछ कह देगा एग्जाम में अगर आपको ये मेथड नहीं आया तो। ठीक है सर, दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ xi and fi are large due to which calculations become time consuming, है ना। यहां पर अब क्या होगा ना, xi और fi धीरे धीरे बढ़ेंगे। यहां पर तो चलो बहुत ज्यादा आसान कैलकुलेशन था, ज्यादातर लोग सिंगल डिजिट में ही थे तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जा रहा था। आगे क्या होने वाला है ना, आगे हमारे पास xi और fi बड़ी बड़ी वैल्यूज लेके आने वाले हैं। अच्छा, तो जिससे कि जो कैलकुलेशन होगा बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेथड का नाम आता है जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम लोग सारा सब कुछ सॉरी सारा सब कुछ काम वही करते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारे पास कि हम लोगों को सबसे पहले xi को निकालना रहेगा। xi कैसे ही निकालेंगे सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। फॉर ईच क्लास इंटरवल कैलकुलेट द क्लास मार्क xi बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस। ठीक है, ये तो हो जाएगा सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, हमें अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि चूज अ सुइटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडिल एज द एज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय इट बाय कितना 8। ठीक है, हमें एक सुइटेबल वैल्यू को चूज करना है xi में से, हमें जो ठीक लगे। अच्छा मैं बताऊंगा बाकी अभी। इन द मिडिल, तो उसको हम लोगों को क्या देना है, एज द एज्यूम्ड मीन, और उसको हमें डिनोट करना है a से। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन। क्या डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन मतलब di, और di बराबर कितना हो जाएगा, xi माइनस a। हमें xi में से बार बार क्या करवाना है, a को माइनस करवाना है फॉर ईच i। उसके बाद कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है fi इंटू डी आई फॉर ईच i। अच्छा, फिर हमें फाइंड करना है n। n क्या होता है, n होता है आपके पास समीशन ऑफ fi। मैंने बोला है ना कि समीशन ऑफ fi को आप क्या कह सकते हो, n भी कह सकते हो। अच्छा, फिर आपको कैलकुलेट करना है मीन x बार, और यूज करना है फॉर्मूला का x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi भी कह सकते हो या तो n कह सकते हो। देखो दोनों फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi भी कह सकते हो, और तो और x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन n भी कह सकते हो। क्लियर है, दोनों बात एक ही है। n भी यहां पर वही है, समीशन ऑफ fi, और समीशन ऑफ fi तो समीशन ऑफ fi है ही। तो ये बात आप लोगों को तहे दिल से अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या कहता है कि डाटा रिगार्डिंग द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो। वेट देके रखा है केजी में कि 50 से लेकर 52 तक कितने बच्चों का है, 18 स्टूडेंट्स का है। अच्छा, 52 से लेकर 54 तक कितने स्टूडेंट्स का है, 21 का है। अच्छा, और तो और आपके पास 54 से लेकर 56 तक कितने लोगों का है, 17। ऐसे ये पूरा क्या दे के रखा है, आपको डाटा दे के रखा है। क्लियर है, देखो एक बार ऑब्जर्व करो। देखा, ऑब्जर्व किया क्या, बोले हाँ सर ऑब्जर्व किया, देखा भी। अब आप थोड़ा सा मुझे इसमें निकाल के बता दीजिए, वो भी कौन से मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। लेकिन आपने एक बात तो यहां पर ध्यान दी होगी
कि यहां पर जब आपने देखा क्लास इंटरवल को तो थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज हैं, और तो और जो फ्रीक्वेंसी को भी देखा वो भी थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। अब ये बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब फिर से बात वही है कि हमें बनाना पड़ेगा एक मस्त सा टेबल। चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार। अब एक हम लोग टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे क्लास इंटरवल के लिए, है ना। ये क्लास इंटरवल का कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास किसका, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क, और क्लास मार्क के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे, जो कि होता है डेविएशन। और फिर डेविएशन के बाद हम लोग निकालेंगे सीधा FIDI, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का प्रोडक्ट। आसान सी सारी चीजें हैं, मस्त लगती है मेरे को तो। एकदम मस्त सा जो चैप्टर है ना वो है स्टैटिस्टिक्स। आसान चैप्टर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस चैप्टर में, है ही क्या, मैं तो ये बोलता हूं, है ना, बहुत ज्यादा आसान है। चलो सबसे पहले मैंने लिखा CI, देखो पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, अब सीधा सीधा लिखूंगा क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी FI, उसके बाद क्या लिखूंगा XI। XI क्या होता है, XI होता है क्लास मार्क। फिर मैंने बोला अब मैं निकालूंगा DI। DI क्या होता है, DI होता है आपके पास डेविएशन, और वो निकलता है XI माइनस A से। अब सर ये A क्या है, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना है, FI इंटू DI। बस ये सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट यहां पर करनी रहेंगी मेरे दोस्त। 50 से 52 दो का गैप है, और 64 तक जा रही है चीजें, ठीक है, बना लेंगे। 50 से 52, ठीक है, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62, 62 से 64। एक बात और ध्यान से सुनना, यहां पर जब भी जो भी आप करो ना कैलकुलेशन या कुछ भी आप करो, थोड़ा आराम आराम से करना। इसमें थोड़ा आराम आराम से करना, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एक जगह पे गलती हुई ना तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर हो जाएगा खत्म, पूरा का पूरा वहां पर हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि भैया एक ही क्वेश्चन में बोल दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करो और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपने सही फाइंड कर लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गलत फाइंड कर लिया, तो आपको इन दोनों के तो नंबर मिलेंगे, लेकिन इसका नंबर कट जाएगा, ठीक है, वो चलेगा, 2 के तो मिल रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने इधर 56 की जगह 55 लिख दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके फिर XI गलत आएगा, XI गलत तो DI गलत आएगा, DI गलत आएगा तो FIDI का समेशन गलत आएगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला में जो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे वो गलत पुट करेंगे, मीन गलत कैलकुलेट होगा। ध्यान से करना है, ध्यान से। एक बार मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से मैं एक बार चेक करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 6 और 7 बिल्कुल करेक्ट है। चलो 18 21 17, 18 21 17, उसके बाद 28 16 35, 28 16 35 और तो और 15। अब क्या होता है सर, DI निकलता है, सॉरी XI निकलता है। ये XI भूलना बिल्कुल भी मत, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास क्लास मार्क, ठीक है। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, या तो फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो मेरा तो पता है क्या मानना है, मेरा मानना है भाई दोनों के बीच का नंबर लिख दो ना, क्या आएगा 51 आएगा, सिंपल सा काम। अच्छा दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा, 53 आएगा। आसान लग रहा है, दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा, 55 आएगा। और एक बात सुनो, 2 का गैप आने लगा, अब 55 के बाद सिंपल सी बात है 57 आएगा, 57 के बाद आपके पास क्या आएगा, 59 आएगा, 59 के बाद अब आपके पास कितना आएगा, 61 आएगा, और फिर आपके पास क्या आएगा, 63 आएगा। आसान खेल, आसान खेल। फिर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे DI। देखो DI कैसे कैलकुलेट होता है, XI, इन्हीं XI में से आपको A को माइनस करवाना होता है। A क्या होता है, A XI का ही एक मेंबर होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं। A का मतलब यहां पर एज्यूम्ड मीन है, जो हम लोग एज्यूम करते हैं XI में से।
क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोग एज्यूम करोगे, अब सिंपल सी बात है, आपको लेनी रहती है बीच की वैल्यू। बोले सर कभी अगर 6 वैल्यूज हो गई तो देखो बीच की कैसे, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं यहां पर, तो आपने बोला सर मैं 3 ऊपर के छोड़ दूंगा और 3 नीचे के छोड़ दूंगा, सर बीच वाला आ गया 57, है ना? तो अभी तो आप इसको ले रहे हो, अभी तो आप इसको ले रहे हो, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी बोलूंगा हाँ चल ठीक है, यही आपके पास क्या है, ए है। लेकिन मान के चलो कभी अगर 6 वैल्यू होंगी तो आप फिर कौन से नंबर की वैल्यू को लोगे? क्योंकि 6 में अगर हम लोग देखें तो 2 ऊपर से छोड़ेंगे, 2 नीचे से छोड़ेंगे, तो भी बीच में 2 ही वैल्यूज बचेंगी, तो उन 2 में से आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, FIDI में चेंज आएगा, लेकिन हाँ जो अल्टीमेटली आंसर कैलकुलेट होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, XI में से, सुनना, XI में से हम लोग माइनस करवाएंगे A मतलब 57 को, मतलब क्या, मतलब हम लोगों ने 51 में से 57 को माइनस करेंगे। देख लो, सुन लो भाई, 57 में से 51 को माइनस नहीं करना है, नहीं, पहले XI लिखा है ना, मतलब 51 में से 57 को माइनस करना है। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। अब अगर बात क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दो कि जैसे ही आपके पास 51 में से 57 जाएगा तो आपके पास सर 6 आएगा, है ना? सब लोग कहेंगे 6 आएगा, मैंने बोला 6 नहीं आएगा, -6 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर तो ये रहेगा। 53 में से 57 जाएगा तो आपके पास -4 आ जाएगा, सिंपल सिंपल। 55 में से 57 जाएगा तो आपके पास -2 आ जाएगा। 57 में से 57 जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। 59 में से 57 जाएगा तो अब आपके पास 2 आ जाएगा। 61 में से आपके पास अगर 57 जाएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। 63 में से अगर 57 जाएगा तो आपके पास 6 आ जाएगा। देख लो भैया, 6 4 2 2 4 6, क्लियर है? पहले माइनस से शुरू हुए फिर प्लस में जाने लगे। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, FI और DI का प्रोडक्ट करना है। ये रहे FI, ये रहे DI जो अभी आपने कैलकुलेट करे। 18 6 कितना होता है आपके पास, 108 होता है, और यहां पर माइनस लगाए इसलिए माइनस में 108। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 84, माइनस में -84। अच्छा, यहां पर अब अगर आप लोग बात को ध्यान से समझोगे, 17 2 34, वो भी काय में, माइनस में। चलो मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास 28 इंटू 0 कितना हो जाएगा, सर वो तो 0 ही रहेगा ना यार। अच्छा, फिर 16 2 कितना हो जाएगा, बोले सर 32 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दोगे तो 35 इंटू 4, देखो 35 2 70, और ये हो जाएगा 140, कितना, 140। और फिर अगर आप लोग बात को ध्यान से समझोगे तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई सर। अब अगर आप लोग बात करोगे तो हमें 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 क्या चाहिए, सुनना, हमें क्या चाहिए। अब आ जाओ जरा फॉर्मूला पे, टेंशन नहीं लो, अभी के अभी ये चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। 2 मिनट की भी ये चीजें नहीं होती हैं। मेरी बात आप लोग एक बात थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर हम लोगों को यहां पर मीन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, फॉर्मूला होता है आपके पास x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ FIDI अपॉन समीशन ऑफ FI, या तो फिर n। बात देखिए, देखो n बोल दो या तो फिर समीशन ऑफ FIDI बोल दो, मतलब FI बोल दो, ये दोनों बातें एक ही है। आप लोगों के पास यहां पर अगर देखा जाए तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है मेरे दोस्त समीशन ऑफ FIDI, मुझे बताओगे, मुझे और तो और बताना है समीशन ऑफ क्या, FI, ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। बोले सर एक बात तो है, मैंने बोला क्या, देखो सर यहां पर अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दोगे तो यहां पर इसका सम करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, इस पूरे का सम करना है। तो जल्दी से बता दो मुझे कि दोनों का सम कितना आएगा। बोले सर देखो दोनों का सम आएगा 150, इसका तो आ जाएगा 150, इसका तो आ जाएगा सर 150, और इसका आ जाएगा सर हमारे पास 36। अच्छा, फिर सिंपल सा हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ FIDI
अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। गलती मत करना, होल अपॉन में मत करना, है ना। ऐसा नहीं कि ए के नीचे भी समीशन ऑफ एफ आई डी आई है, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर अब हम लोग ध्यान दे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन कितना है 57 प्लस एफ आई डी आई का समीशन है 36 अपॉन 150। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बोले हाँ सर क्लियर हो गई। अब अगर आप x बार यहां से पूरा कैलकुलेट करोगे तो पूरा कैलकुलेट करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा भैया, ये तो आ जाएगा 0.24। तो x बार आ जाएगा 57.24। क्या ये बात आपको तहे दिल से समझ में आ गई? बोले हाँ सर। इससे अच्छी तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। किशोर सर वहां पर स्टार बना दीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है यार, टाइम बर्बाद करवाते हो, टाइम बर्बाद करवाते हो, है ना। स्टार बनाइए तो ये बनाइए तो वो बनाइए, चलो ये स्टार स्टार में हमने कर दिया। और तो और ये टेबल भी आपका कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये टेबल नहीं बना तो मैं फिर आप लोगों को पनिशमेंट दूंगा। मैं पनिशमेंट ये दूंगा कि भैया टेबल अच्छे से ऐसा बनना चाहिए प्लीज यार, नहीं तो मैं 4-5 बार बनवाऊंगा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया कैसे? एज्यूम्ड मीन मेथड से। बहुत ज्यादा आसान था ये था क्वेश्चन नंबर 2 और इस मेथड का नाम था एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड आसान आसान, ये फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए स्टेप डेविएशन मेथड को। कौन से मेथड को? स्टेप डेविएशन मेथड को। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये बातें तो यहां पर हो गई मस्त तरीके से खत्म। अब जो हमारे पास आता है एक मेथड, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? देखो, स्टेप डेविएशन मेथड में दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द मीन, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, अब हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड में वैल्यूज थी तो वो बहुत छोटी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ गई तो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन को मतलब सही समझा। अब भैया और भी बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, हो सकता है क्लास इंटरवल 3 डिजिट में आ जाए तो यार दिक्कत हो जाएगी ना। अब क्लास मार्क बड़ा निकलेगा, फिर FIDI बड़ा निकलेगा, फिर कैलकुलेशंस करो इतनी, कौन करेगा इतनी कैलकुलेशंस? कोई करेगा क्या? नहीं सर। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों के पास है एक स्टेप डेविएशन मेथड। ये पूरा DI तक तो सेम टू सेम भगता है। DI जो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करा था ना, XI माइनस से पूरा सेम टू सेम वहां तक तो ये भगेगा ही भगेगा। एक कॉलम और बढ़ जाता है यहां पर, मैं आपको बता देता हूं। इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द वैल्यूज ऑफ XI माइनस A, मतलब DI की बात कर रहा है, आर लार्ज एंड डिविजिबल बाय द क्लास साइज, है ना। मतलब क्या? मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्लास साइज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो। यहां पर आपके पास जो क्लास साइज होता है उसको हम लोग बताते हैं कैसे? उसको हम लोग बताते हैं H से। क्लास साइज आपके पास जो होता है ना, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होता है। वी प्रोसीड स्टेप वाइज एज शोन बिलो। सबसे पहला जो आपके पास स्टेप 1 होता है, हमेशा की तरह क्लास इंटरवल से क्या कैलकुलेट करना है? क्लास मार्क कैलकुलेट करना है। फॉर ईच क्लास इंटरवल कैलकुलेट द क्लास मार्क। और अब आपको रट चुका होगा फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आ जाओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना है? चूज अ सुइटेबल वैल्यूज ऑफ XI इन द मिडिल एज एज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय A। बिल्कुल सेम टू सेम भाई, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करना है H क्या होता है? H जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्लास साइज, वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इज द सेम फॉर ऑल द क्लासेस। सारी क्लासेस के लिए सेम रहेगा, कोई भी क्लास से उस H को आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमें क्या करवाना है? फिर हमें कैलकुलेट करना है UI। अब सुनो, ये UI क्या होता है? ये UI कैसे निकलता है? UI को आप लोग कह सकते हो XI माइनस A अपॉन H, और आप इसको कह सकते हो DI अपॉन H। देखो ना, क्योंकि समझो XI माइनस A अपॉन H, बात एक ही है, UI निकलेगा। अब XI माइनस A क्या था सर? XI माइनस A तो DI था। हाँ, जो डेविएशन होता है जो डेविएशन होता है वो अभी हम लोगों ने देखा था ना, XI माइनस A था कि नहीं था? तो
तो बस xi माइनस a की जगह पे di रख दिया और h जो कि क्लास साइज है उससे डिवाइड करवा दिया तो ui निकलेगा। आप लोगों को लग रहा होगा सर कैलकुलेशन बहुत होगी इसमें, जबकि रत्ती भर भी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर से आपका जो आंसर है ना वो बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा 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 मतलब 1-2% लेंदी प्रोसेस है, पर इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आगे की बात समझते हैं। फिर आपको कैलकुलेट करना है FIUI फॉर ईच क्लासेस, हर क्लासेस के लिए FIUI कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है समीशन ऑफ FI और तो और समीशन ऑफ FIUI। फिर आपको कैलकुलेट करना है मीन यूजिंग द फॉर्मूला A प्लस समीशन ऑफ FIUI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। जो ये इंटू H है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई मत करना मेरे दोस्तों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इतने का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जो डेविएशन है उससे ही हम लोग क्या करवाएंगे मेरे दोस्त, डिवाइड करवाएंगे। हो गया? आगे की बात को समझे? बोले हाँ सर। अब आगे की बात को हम लोग समझते हैं। अब आ जाओ, देखते क्या क्वेश्चन आ रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है एक स्टेप डेविएशन मेथड पे। आप लोगों के लिए सॉरी, आप लोगों के लिए देखो कितना अच्छा किया जाता है, देख रहे हो ना। सबसे पहले किशोर सर ने क्या समझाया, मीन समझाया कि यार ये मीन होता क्या है। फिर उसके बाद यहां पर 3 तरीके के मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों को अच्छे तरीके से यहां पर किशोर सर ने आपको समझा दिया है। अब स्टेप डिवीजन समझ रहे हैं, वीडियो हो जाएगा खत्म। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। एक बात और सुनो, एक क्वेश्चन दे दिया आपको मीन के ऊपर, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अच्छा, जब आपको क्लास इंटरवल कुछ ऐसे भारी भरकम हो ना, तब आप स्टेप डेविएशन यूज करना। जब आपके पास क्लास इंटरवल 2 डिजिट के हो तो अज्यूम्ड मीन चल जाएगा, और जब 1 डिजिट के हो तो डायरेक्ट मेथड बिल्कुल लगाएंगे हम लोग। तो वो सारी चीजें भी देख के ना आपको खुद पता चलने लगेगा भी, जैसे ही हम लोग जितने टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद पता चलने लगेगा कि हाँ यहां पर डायरेक्ट मेथड सही रहेगा, छोटी वैल्यू से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ यहां पर एज्यूम्ड मीन सही रहेगा, छोटी वैल्यू से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। यहां बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो स्टेप डिवीजन यूज कर डालो। सिंपल सिंपल सर। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर बनाऊंगा मैं मस्त सा टेबल। हर बार कुछ ज्यादा बड़ा ले आता है टेबल, इस बार थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट। क्लियर है? चलो, ये रहेगा हमारे पास किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए। फिर ये रहेगा हमारे पास FI, फिर ये रहेगा हमारे पास DI, DI इज इक्वल्स टू XI माइनस है। फिर यहां पर कैलकुलेट होगा UI, और UI के बाद हो जाएगा FIUI। तो यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब आ जाओ, एक एक करके आपको अच्छे से सब कुछ बता देता हूं। हमेशा की तरह ये रहेगा हमारे पास एक क्लास इंटरवल, ये रहेगा फ्रीक्वेंसी, ये रहेगा क्लास मार्क जिसको हम लोग XI कहते हैं, ये रहेगा DI डेविएशन जो कि होता है XI माइनस A। ठीक है? एक बात सुनो, सबसे पहले अगर आप लोग DI निकाल रहे हो तो DI निकाल लो, फिर DI के बाद आप लोग क्या निकालोगे, UI निकालोगे। या तो फिर ऐसा कर लो कि एक DI का अलग बना लो, एक UI का अलग बना लो, या तो फिर लोग सिंगल भी बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका, UI का। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बोले हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम आपकी बात, कि आपके पास यहां पर क्या होगा, सीधा सीधा UI का ही कॉलम होगा। यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम लोग बोल रहे हैं सीधा सीधा UI का ही कॉलम बना लो। UI इज इक्वल्स टू XI माइनस A अपॉन H, और इसको आप क्या बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो DI अपॉन H, और फिर लास्ट में क्या कर लो, FIUI कर लो, खेल ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है जी? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। 0 से 50, 50, 50 का गैप है 300 तक, हो जाएगा। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150,
150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और फिर आपके पास 300 से ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं देख रखा। 17, 35, 43, 17, 35, 43, 40, 21, 24, 40, 21 और 24। अब सुनना ध्यान से, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सआई। एक्सआई आपको पता है ये क्या होता है, क्लास मार्क होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहां पर आने वाला है 25, फिर यहां पर आने वाला है 75, ठीक है, फिर यहां पर आने वाला है कितना, 125। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर अब 50-50 का गैप है ना, तो यहां पे हमारे पास 50-50 का गैप आएगा। 25 में 50 को ऐड किया 75, 75 में 25, 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करा, प्लस 50 किया तो 175, फिर हम लोगों ने प्लस क्या किया, प्लस 50 किया तो 225। आसान आसान सर। फिर 50 को ऐड किया तो 275। बहुत ज्यादा आसान, यहां तो दोनों के बीच का वैल्यू लिख देना। अब यहां पर हमेशा की तरह क्या करना है, हमें मीन को एज्यूम करना है। अब यहां पर आप लोग फंस जाओगे, बोलोगे सर अब हम लोगों ने 2 ऊपर का छोड़ा, 2 नीचे का छोड़ा, फिर भी 2 आ रहा है। अब इन 2 में से हम लोग क्या करें, मीन किसको दे, ए जो है उसको किसको एज्यूम करें। मैंने बोला सुनो, 2 ऊपर का छोड़ो, 2 नीचे का छोड़ो, अब इसमें से और इसमें से किसी को भी आप ए को एज्यूम्ड कर सकते हो। मैं इसको ए एज्यूम कर रहा हूं, इसको, ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया। क्या ये बात आपको तहे दिल से समझ में आ गई, बोले हाँ सर आ गई। तो इसको मैंने यहां पर ए लिख दिया। अब आपके पास xi में से a को माइनस करना है, अपॉन h करना है। सुन लो भाई, सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो। जो आपके पास यहां पर h कैलकुलेट होगा ना, h कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जो h होता है वो निकलता है हमारा क्लास साइज कहते हैं जिसको। h क्या होता है, h होता है क्लास साइज। कोई सा भी क्लास साइज लो, दोनों को माइनस कर दो, कोई सा भी क्लास साइज लो। अगर आप 100 और 150 कह रहे हो, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर -50 आएगा, अरे नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई सा भी क्लास उठा लो, 300 में से 250 माइनस करोगे तो भी 50, 250 में से 200 माइनस करोगे तो भी 50। h ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अब यहां पर जो कैलकुलेशन करने की बारी है ना, वो है, देखो सबसे पहले xi में से a को माइनस करवाना है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक करके दिखाऊंगा, बाकी पूरा आपको करना है। देखो xi मतलब 25 में से क्या माइनस करना है, a को माइनस करना है, मतलब 125 को, और तो डिवाइड करवाना किसके साथ, h के साथ, मतलब 50 के साथ। जैसे ही माइनस होगा तो यहां पर हो जाएगा 100 अपॉन 50, 5 2 10 मतलब -2। यहां पर हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया। क्लियर है, बोले सर बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, एकदम मस्त। अब क्या चेंज होगा, अब हमारे पास अगर 75 के लिए निकलेगा तो देखो फॉर्मूला क्या है, xi मतलब अभी है 75 माइनस a क्या है 125 अपॉन h कितना है, बोले सर 50। तो यहां पे जैसे ही अब आपने माइनस करवाया तो माइनस करवाने पर क्या आएगा, -50 अपॉन 50। अरे 50 से 50 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, लेकिन माइनस का चेंज नहीं करना, ठीक है। 125 में से a माइनस होगा, मतलब 125 भी माइनस होगा तो आना तो 0 ही है, तो इसको हम लोग नहीं ले रहे। फिर हमारे पास क्या होगा, xi माइनस a। 175 में से 125 माइनस होगा तो 50, 50 में से 50 डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। 225 में से 125 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 100, 100 में से 50 डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। 275 में से 125 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, जल्दी बता दीजिए। बस इधर चेंज हो जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा तो इधर चेंज हो जाएगा। देखो क्या था, हमारे पास था 275, ये लिखा। अरे भैया रब क्यों हो रहे हो, 275। अब 275 में से जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहां पर हो जाएगा 0, 5, 1 और ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3। आसान है क्या चीज है, बोले सर एकदम इतनी मस्त आसान चीज है कि मैं क्या ही बताऊं, मैं बता ही नहीं पा रहा। तो अब यहां पर मैंने
चलो यहां पर साइड में अभी कैलकुलेट करके बताया, जब स्टेप डिवीजन के कैलकुलेशन में करूंगा तो आपको एक एक चीज सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं, है ना। हाँ सर बड़े हो गए। चलिए अब FI का UI के साथ क्या करवाना है, तालमेल करवाना है। बोले तो सर तालमेल, बोले तो अरे मल्टीप्लाई करवाना है। 17 2 जा 34, टेबल याद होना चाहिए। हाँ यहाँ पर सबकी चोरी पकड़ी जाएगी। 35 1 जा 35, मेरी भी -35। 43 इंटू 0 0, चल 40 इंटू 1 1, है ना। 40 इंटू 1 1, हाँ 21 इंटू 2 सर 42 और तो 24 इंटू 3 4 3 जा 12, है ना। 3 2 जा 6 और ये 7। अब क्या करना रहता है, अब करना रहता है हमें सबमिशन ऑफ FI UI। सबमिशन ऑफ FI UI मुझे कैलकुलेट करके दो, और मुझे कैलकुलेट करके दो सबमिशन ऑफ FI। मुझे इतनी चीजें कैलकुलेट करके दो। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सबमिशन ऑफ FI UI अपॉन सबमिशन ऑफ FI इनटू h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर सारी की सारी वैल्यूज में यहां पर रख दूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा, तो मेरे पास सिंपल सा यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करें, 180 आ जाएगा इसका पूरा कैलकुलेशन, और इसका आ जाएगा 85, और इसका आ जाएगा कितना 85। क्या ये हो गया आप लोगों के पास? देख लो, खुद देख लो आप लोग। अरे सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 69 आ जाएगा, -69। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 8 8 और 7 154 -69। 4 में से 4 हटा दो, अब 150 में से 65 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 85। अरे कैरी ओवर ले लो अगर इतना ही दिमाग चल रहा है तो, है ना। 14 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, बोले सर 5 आ जाएगा। क्लियर सी बात है ना, क्लियर सी बात है, हाँ सर क्लियर सी बात है। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितना, आपके पास 8 हो जाएगा। आसान सी चीज है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, फिर अल्टीमेटली इन सबको प्लस करके इसको माइनस करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 85। अब सारी वैल्यूज को उठा के रख दो, 125 प्लस सबमिशन ऑफ FI UI 85 अपॉन 180, 85 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय h। h क्या है, h है क्लास साइज, जो हम लोगों ने क्लास इंटरवल के डिफरेंस को क्लास साइज कहते हैं, ये आ गया 50। अब अगर हम लोग आगे की बात करें मेरे दोस्त, तो इस पूरे का कैलकुलेशन अब आप लोगों के हवाले है। मैं सिर्फ एक काम कर दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा। अब आप लोग देख लो कि क्या आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 42, 425 को आपको डिवाइड करवाना रहेगा 18 के साथ। 18 2 जा 36, 6 चला जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 18 3 जा 54, मतलब ये 23 समथिंग कुछ आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोग बात करोगे तो 23.61 अराउंड कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 125 प्लस 23.61। अब अगर हम लोग बात करें x बार की, तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा, प्लस ही करना है, 148.61। क्या ये बात आपको तहे दिल से समझ में आ गई? बोले सर हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला याद रख लूंगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस ये कैलकुलेशन हटा दो, और तो और h भी जो था, h भी ध्यान रखना कि h था क्लास साइज, h निकला है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। अगर हम लोगों ने कोई सी भी क्लास साइज को यहां पर उठाया, मान के चलो हमने इधर से ही निकाला 150 और 200 में से, तो सिंपल सी बात है, अपर लिमिट हो जाएगी 200, लोअर लिमिट हो जाएगी 150। तो 200 माइनस 150 हो जाएगा 50।
तो एच ऐसे कैलकुलेट होता है, इसको क्लास साइज कहते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया खत्म। 3 के 3 थे, तीनों के तीनों मेथड मैंने आपको इसी वीडियो में मस्त तरीके से बता दिया। स्टेप डेविएशन मेथड भी एक तरीके से हो गया। तो अब आगे क्या है, अब आगे कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि अब आपको पता ही है हमारे प्यारे प्यारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम, कि हमें तो सिर्फ प्रोवाइड करना है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यूट्यूब चैनल है। ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारी टॉपिक से भी सब टॉपिक से वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। भैया ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त, कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।